कोई आपसे पूछता है कि पैसा ही सब कुछ है, तो इसका उत्तर अवश्य ही ना होगा। लेकिन क्या पैसा आपके जीवन के लिए ज़रूरी है? तो हाँ दोस्तों, पैसा हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। पैसे से हम सेहत तो नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन खराब सेहत को हम सुधार सकते हैं। पैसा होगा तो हम उसका इलाज ले सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को सही कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं रोनी ब्लॉग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज सफलता के 8वें नियम और 8वें चरण के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। पैसा मनुष्य के जीवन में कितना जरूरी है, इसका उत्तर मैं समझता हूं आप सभी के पास होगा। और आप जानते होंगे पैसा कहां कहां पर, जहां व्यक्ति काम नहीं देता है, लेकिन पैसा आपके लिए एक व्यक्ति से ज्यादा मजबूत और व्यक्ति से ज्यादा आवश्यक और सहयोगी साबित होता है। जी हाँ दोस्तों, जहां कोई काम नहीं कर सकता वहां पर पैसा आपके लिए काम कर सकता है। यदि आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए, आप बहुत ही किसी डिसीज या किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, तो वहां पर और कोई काम नहीं आएगा। आप अपने स्वास्थ्य को सुधार कर सकते हैं पैसे के माध्यम से। यदि आपके पास पैसा है तो आपके पास डॉक्टर्स की टीम लग जाएगी, आपके स्वास्थ्य को सुधारने के लिए बड़ी बड़ी डॉक्टर्स आ जाएंगे और बड़ी बड़ी तकनीकों के माध्यम से आपका इलाज हो सकता है। तो इसी कड़ी में हम आपको आज बताना चाहेंगे एक महान तरीका, खुद के लिए बचत करें, अपने लिए बचत करें। सफलता का जो 8वां रहस्य है वह है अपने लिए बचत करें। दोस्तों, पैसा बहुत लोग कमाते हैं, आपने भी कमाया होगा, आगे भी कमाते रहेंगे, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो इस पैसे को कमाने के बाद में इसको सहेजना बहुत आवश्यक है। सहेजना का मतलब है यहाँ पर उसका मैनेजमेंट, कहाँ किस जगह पर पैसे को खर्च करना है और कैसे इसको सेविंग्स में लाना है। क्योंकि संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है, उनके पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो हमारे 8वें नियम में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अपने लिए बचत करें, खुद के लिए बचत करें। दोस्तों, ये शुरुआत में आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, और क्योंकि आपके अंदर वो हैबिट्स नहीं है, तो शुरुआत तौर पर हम कम से कम हमें अपने जीवन में अपने जो भी महीने की हमारी अर्निंग है, जो भी हमारे पास जो आय आती है, जो हमारे पास आय का स्रोत है, उसका टोटल हिस्से का हम कम से कम अपने लिए 10% बचत करें। यदि आपके लिए शुरुआत में ये असहज लगता है, आपको थोड़ा टफ लगता है, थोड़ा कठिन लगता है, तो आपको हम शुरुआत में 10% की बजाय पहले आप प्रयास करें कि एक अपने अर्निंग का, अपनी आय का जो 1% हिस्सा है, जिसे आप 20,000 रुपए कमाते हैं, 20,000 रुपए कमाते हैं, तो कम से कम इसकी जो आय का हिस्सा 10% अगर माना जाए तो 2,000 रुपए आपका रहता है। उसको आप किसी अन्य अकाउंट्स में सेव करें। लेकिन ये आपके लिए शुरुआत में टफ रहेगा। जब आप अपने आदत को जब बदलना चाहते हैं, तो थोड़ा सा परिवर्तन होते समय कई बाधाएं आती हैं। जब आप किसी भी वस्तु में या किसी भी व्यक्ति की प्रवृत्ति में परिवर्तन करना चाहते हैं, भले ही खुद में चेंजेस करना चाहते हैं, थोड़ा सा आपको टिपिकल लगता है, लेकिन ये आप थोड़े थोड़े से प्रयास के माध्यम से आप उसमें बदलाव ला सकते हैं। जैसे कि आप 10% शुरुआत में नहीं बचा सकते हैं, कम से कम आप 1% से बचाना शुरू करें। जब यह नियम कारागार आप इसको प्रत्येक माह बचाने का प्रयास करेंगे, तो आपको आपके मन में लालसा होगी, क्यों ना हम इसको और बढ़ाएं, और 2% करें, 3% करें, और अंत में इसको 10% से लेकर के आगे तक 20% तक भी इसको बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, बचत करके अपने लिए वो सेविंग्स करें और एक अन्य खाते में उसको जमा करें। उस पैसे को आपको किसी भी अनर्गल खर्चे में, सेविंग्स में करना है, अनर्गल खर्चे में उसको व्यय नहीं करना है। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि उस बचत के लिए आपको अपने किस प्रकार से योजना बनानी है, इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे आप कोई भी अपनी महीने की जो आप शॉपिंग्स में कोई प्लानिंग कर रहे हैं, शॉपिंग करने के लिए कोई भी आप खरीदारी करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आप कोशिश करें कि उस खरीदारी को हो सके जितना टालें आगे के लिए। जैसे आपको कोई इमरजेंसी काम है या बहुत ही आवश्यक शॉपिंग्स है, उसके लिए अगर आप 1 मंथ में आज आपको अगर यदि शॉपिंग करनी है, यदि आज आपको कोई खरीदारी करनी है अपने लिए, तो उसको कोशिश करें कि कम से कम 10 से या 20 दिन के लिए इसको टालें और उसको एग्जामिन करें कि यह जो शॉपिंग है वो कितनी आवश्यक है। और उसके आपको 2 बेनिफिट्स होंगे। एक तो आपको उस शॉपिंग्स के लिए आपका जो बजट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा,
और उसकी जो प्राइजेज हैं वो भी थोड़ी सी कम हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो आय का जो कटौती होती है वो बच जाएगी और आपके वो सेविंग्स में चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जिस व्यक्ति ने बहुत सारा धन कमाया है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने धन कमाया, लेकिन आज उनके पास उस धन की जो बचत का जो हिस्सा है वो बिल्कुल भी नहीं है। ये बात अलग है कि आप पैसा कमाते हैं, लेकिन ये बात दूसरी है कि आप लगातार पैसा कमाते हैं। ये बहुत ही आवश्यक पहलू है इस बात का कि आप एक बार पैसा कमाना एक अलग बात है, लेकिन आप कंटिन्यूसली पैसा कमाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि उसमें से आप कितना करते हैं। तो बचत करने के लिए सबसे बड़ा फंडामेंटल ये है कि पहले तो आप अपने आय का शुरुआती तौर पर बचाने के लिए आपको कम से कम 1% 2% पैसा बचाएं। धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी करें और एक उसको 10% 20% तक लेके आए। तो एक छोटी छोटी यदि शुरुआत से हम बचत करते हैं, छोटी छोटी जो बचत है, पैसे की सेविंग्स है, वो आगे चलकर करोड़ों में बदल जाती है। उस पैसे को फिर कहाँ इन्वेस्ट करना है, अपने मैनेजमेंट के माध्यम से इसको जानिए। आप एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं और बहुत सारे जो प्लानिंग्स हैं इन्वेस्टमेंट की, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जितने भी महान सफल व्यक्ति रहे हैं, जितने भी उद्यमी रहे हैं, उन्होंने शुरुआती तौर पर छोटी छोटी बचत के माध्यम से ही अपने आप को ग्रोथ किया है। और ये जो बचत है वो आपके जीवन में सफलता की राह में आपको इतना जादुई अनुभव देगी कि इससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा और आगे चल के आप उसके लिए एक सफलता के आयाम लिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब तक के लिए दोस्तों इतना ही। और आज के लिए हमारे वीडियोस में हम आपको इतना ही बताएंगे और आगे हम दूसरा चैप्टर, दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा चरण जो हमारा नवा चरण रहेगा उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर्स कीजिए। गुड बाय।